ऐसा नहीं होता है और ऐसा भैया नहीं। क्लास कितने बजे लोगे संडे को? संडे को सुबह ही ले लूंगा क्लास, ठीक है, ठीक है भैया। 9, 10, 11 बजे के आसपास। अब देखो चैप्टर भैया नंबर थोड़ी 6 लेट कर रहे हैं। लेना। बेटा संडे को ना, संडे का दिन ऐसा है कोई भी बुला लेता है, तो अगर मैं लेट रखूंगा ना शाम को, तो दिन में कुछ भी हो जाता है, कुछ काम पड़ भैया जाता है फिर ना। मतलब 11 या 12 बजे रखना। चलो तो, पर 12 बजे से लेट नहीं रखूंगा मैं, 11 बजे, 11:30 बजे हाँ रख लूंगा, ठीक है ठीक है। भैया। हाँ ठीक चलो, तो देखो बच्चों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम। ट्राइंगल्स में मानव देख लो, सबसे पहली बात तो जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली चीज है वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, है ना, कि अगर मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इसमें आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है ना, ये पता है आपको। और इसके अलावा जो आपको पता होने वाली चीज होनी चाहिए वो ये कि अगर मान लो आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, मान लो ABCDEF, तो इसमें आपके साथ क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें जो आपके साथ क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि अगर मान लो ट्राइंगल ABC सिमिलर है DEF के, ठीक है, तो आपको पहली चीज तो ये मिल जाती है कि सारे एंगल जो है वो बराबर होते हैं, है ना। एंगल A बराबर होगा D के, एंगल B बराबर होगा E के, और इसी तरह एंगल C बराबर होगा एंगल F के, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या मिल जाती है कि साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी कि AB अपॉन DE ये बराबर होगा BC अपॉन EF के, ये बराबर होगा AC अपॉन DF के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। और तीसरी एक और चीज हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखी थी कि अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये हमारा बराबर होता है इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ये जो रेशियो लिया है ना आपने, इसी रेशियो का बस स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सीख जाओगे। ये तीन चीजें सीखनी है आपको बेसिकली कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एक तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, और अगर एरिया की बात करें तो दोनों के एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन में हमको ये बताना था कि इसमें से कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कंडीशन चेक करनी थी बस, ये वाली, कि अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर आ रहा है, जैसे 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर हमारा 25 स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऐसी कंडीशन आपको सब में लगा के चेक करनी है, जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जिसमें नहीं होगी वो नहीं होगा। सचिन बेटा अभी 9th पहले नहीं कर सकते ना, जब तक आप 8th नहीं सीखोगे 9th कैसे ये करोगे। पहले 8 सीखना पड़ेगा ना, उसके हाँ बाद ही तो करेंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 से चल रहे हैं हम, अपनी कहानी चला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ये इसकी फिगर है, ये नहीं है इसकी फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसकी फिगर हमें खुद से ही बनानी पड़ेगी, पर बनेगी ऐसी ही फिगर जैसी इसकी आपको साइड में फिगर दी है ना। देखो कहता है PQR जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बच्चों थोड़ा सा ना पहले मैं हिसाब लगा लेता हूँ कि हमको ये चैप्टर अब इस हफ्ते से ज्यादा नहीं चलाना है। इस चैप्टर में 17 सवाल है ना, तो कम से कम 7 सवाल तो आज हमें करने ही है, 7 से 8 सवाल, ठीक है। 7 से 8 सवाल हमें करने हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये तो सारे आसान ही है, 9वां आसान है, 10वां 11वां, ये सारे आसान आसान सवाल है, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप होमवर्क में भी कर लो कुछ क्वेश्चन, ताकि संडे की क्लास हम ज्यादा लंबी ना भी खींचे, तो भी हमारा मतलब छुट्टी का दिन छुट्टी का ही रहे, ऐसा नहीं हो कि संडे के दिन भी पढ़ना पड़ रहा है ज्यादा, है ना। तो आज की क्लास में कम से कम हमें 7 सवाल से 8 सवाल करने हैं, ठीक है, कम से कम 8 सवाल तो करने ही है। और उसके बाद संडे की क्लास में हमें इस चैप्टर को खत्म करना है, और टेस्ट भी तो लेना है इस चैप्टर का। आप लोगों का मैथ का एग्जाम तो लेट है ना सचिन और परी, तो हम पहले एक काम करेंगे, सोमवार को इसका टेस्ट लेंगे। आई बात समझ में। भैया अभी मत लो, बाकी भी हैं अभी बेटा एसएससी अभी तो वगैरह पेपर भी। चालू भी नहीं हुए आपके परी, अभी भैया तो। तो एसएससी वगैरह तो पहले पढ़ के रखनी पड़ेगी ना, तो मैं एक ही इसलिए। दिन तो कह रहा हूँ आपसे निकालने के लिए, बस कल कल ही तो पढ़ना है आपको, सोमवार को टेस्ट दे देना, फिर तो खत्म कहानी, रोज थोड़ी पढ़ना है, ठीक है भैया। अरे ठीक है। सर नहीं। हाँ अरे परे मत करो, ठीक है। हाँ
तो ये करते हैं बच्चों, ये आपको मैंने मंडे तक की प्लानिंग बता दी है। संडे को हम चैप्टर खत्म करेंगे। आज सर हम आप चैप्टर को कम करवाते सर 2-3 हफ्ते का, और आप टेस्ट लेते हैं एक ही दिन। कोई बात नहीं बेटा, साथ साथ कर रहे हो ना रोज के रोज। सोमवार को टेस्ट लेंगे, उसके बाद बुधवार से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और आज हमें 8th क्वेश्चन तक तो खत्म करना ही है। अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन समझ लो एक के बाद एक, क्योंकि मुझे पता है तुमने एक भी नहीं करे। कहता है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, जो कि राइट एंगल्ड है पी पे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम पी क्यू आर, ये बना लिया मान लो हमने ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसका राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है पी पे, तो पी को हम यहाँ बना लेते हैं, ये राइट एंगल है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्यू और इसको मान लेते हैं हम आर। एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, एम जो है हमारा पॉइंट है क्यू आर पर, सच दैट पी एम जो है, ये जो पी एम है ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। और आपको शो क्या करना है? टू शो कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जिसका भी आपको अब इस एक्सरसाइज में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, एक चीज याद रखना, जिसका भी आपको स्क्वायर दिया हो, जिस साइड का भी आपको स्क्वायर दिया हो, अब देखो यहाँ पे उसी टोटल, में लगानी होगी पाइथागोरस की। हाँ उसमें तो लगानी होगी। अब यहाँ पे देखो टोटल आपके पास 3 ट्रायंगल है। एक तो आपके पास ये आधा वाला ट्रायंगल है, उसके बाद ये नीचे वाला आधा वाला ट्रायंगल है, और एक उसके बाद पूरा तीसरा ट्रायंगल है ना। तो आपको वो 2 ट्रायंगल लेने हैं जिसमें आपकी दोनों ट्रायंगल में जो स्क्वायर वाली साइड है वो दोनों में आ रही हो, तभी तो 2 बार आएगी, तभी तो स्क्वायर होगा ना। तो पीएम साइड आपकी कौन से 2 ट्रायंगल में आ रही है? एक ये छोटे वाले में, एक ये वाले छोटे वाले में, और एक पूरे बड़े वाले में तो आ नहीं रही है ना। तो आपको क्या करना है, इन 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स को ना सिमिलर प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, इन 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि एक एंगल, सॉरी, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं कोई भी एक एंगल को ना एक्स लेट कर लूंगा। जैसे कि मान लो हम इसको एक्स लेट कर लेंगे। अब एक बात बताओ, ये एक्स है, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये वो कितना होगा? 90 - x हो जाएगा। ये 90 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों